वेलकम टू लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद। शहर के वन एंड ओनली रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की आज मैं आपको सैर करवाऊंगी, जो खुद तो 10-12 साल पुराना है, लेकिन यहाँ इस खित्ते की सदियों पुरानी सकाफत को अपने अंदर समोए हुए है। तो चलिए मेरे साथ। फैसलाबाद से मैं हूँ शहनाज महमूद, मीडिया मैनेजर। तो लालपुर म्यूज़ियम के बारे में सबसे पहले ये बता दें कि हमारा जो अजायब घर है ये टोटल 10 गैलरीज पर मुश्तमिल है, और इस वक्त मैं म्यूज़ियम की पहली गैलरी में मौजूद हूँ, जो कि स्पेशली सांदलबार हिस्ट्री और इसका जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया को दिखाता है। इस खित्ते की जितनी भी सकाफतें हैं, जितने भी तहजीबें हैं, जितने भी ज़माने हैं, वो हमने म्यूज़ियम में यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। तो जब हम म्यूज़ियम की पहली गैलरी में एंटर होते हैं तो इस वॉल पे आपको म्यूरल वर्क के ज़रिए मुख्तलिफ ज़मानों का हमने एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसा कि पत्थर के दौर से लेकर मौजूदा ज़माने तक की तमाम तारीख जो है इस खूबसूरत म्यूरल आर्ट के ज़रिए दिखाई गई है। जब आप इस आर्ट को देखते हैं तो इसकी तारीफ किए बिना आप नहीं रह सकते कि किस खूबसूरती से हमने तमाम ज़माने जो है कि बुद्धिस्ट पीरियड कैसा होता था, हिंदू पीरियड कैसा होता था, अर्ली मुस्लिम पीरियड में क्या था, वो तमाम ज़माने दिखाते दिखाते हम चले जाते हैं तहरीक पाकिस्तान। उसकी जो तमाम 3 मेन पर्सनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके बाद जो हमने यहाँ पे फैसलाबाद की सबसे जो पहली बिल्डिंग है, जब फैसलाबाद में डेवलपमेंट का स्टार्ट हुआ तो गुमटी जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि रेल बाज़ार के सामने है। क्या आपको पता है कि फैसलाबाद का पुराना नाम जो है वो सांदलबार था, जो कि दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान का जो इलाका था, जो बाढ़ थी, उसको सांदलबार कहा जाता है। तो इस वक्त आप लालपुर अजायब घर की दूसरी गैलरी जो कि सांदलबार गैलरी में मौजूद है, और जब आप इस गैलरी में आते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि आप उसी दौर में वापस चले गए हैं जिस दौर में ये फैसलाबाद सांदलबार हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे हमने उस दौर की तमाम जियोलॉजी दिखाई गई है, उस दौर के बारे में जितने भी फ्लोरा था, फाना था, उस दौर की क्या हिस्ट्री थी, किस तरह से डेवलप किया गया था, वो तमाम चीज़ें इस गैलरी में आपको देखने को मिलेंगी। बाढ़ यानी जंगल, तो उस जंगल को भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है कि पहले फैसलाबाद जो है वो एक बाढ़ यानी जंगल हुआ करता था। इन अंग्रेज़ों ने इस जंगल को साफ किया, यहाँ पे डेवलपमेंट का आगाज़ किया, तो किस तरह से भी रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुए ये सांदलबार से लालपुर और लालपुर से फैसलाबाद का सफ़र जो है वो तय किया। तो आप इस गैलरी में सांदलबार से लालपुर और लालपुर से फैसलाबाद बनने का तमाम सफ़र देखते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप उस ज़माने में वापस लौट गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ के उस रीजन के उस दौर के जो है परिंदे दिखाए गए हैं, जो कि तकरीबन 350 के लगभग परिंदे, कुछ माइग्रेटेड थे और कुछ हमारे यहाँ के रीजनल मकामी परिंदे थे, उनको हनूर करके हमने यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, आपके लिए दिखाया गया है। फिर उस दौर में क्या क्रिएटिविटी क्या हुआ करती थी, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए हमने दिखाया गया है कि क्या खेल, क्या खिलौने और क्या सकाफत हुआ करती थी। इसमें कुछ विजिटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो स्पेशली विज़िट कर रहे हैं कि किस तरह से सांदलबार के गांव उनका क्या नक्शा हुआ करता था। बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी, हवेलियों में झरोखे हुआ करते थे, मोटी मोटी उनकी दीवारें हुआ करती थी, और इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि ना ज़्यादा गर्मी अंदर आ और ना ज़्यादा सर्दी का एहसास हो। तो आप यहाँ पे फोकस करके देख सकते हैं कि किस तरह से गांव का कल्चर जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। न्यू जनरेशन जो है स्पेशली उन्होंने ये कल्चर नहीं देखा, तो उनके लिए हमने ये तमाम चीज़ें यहाँ पे महफूज की हुई हैं। और फिर इस इलाके में क्या मकामी खेल खेले जाते थे, अभी भी वो किसी न किसी फॉर्म में मौजूद हैं, वो तमाम खेल यहाँ पे दिखाए हुए हैं। कबड्डी, नेज़ाबाजी, ये तमाम के तमाम, गिल्ली डंडा, ये हमारे मकामी खेल थे। बैल दौड़ का मुकाबला अभी भी किसी न किसी गाँव में किसी न किसी फॉर्म में होता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि चाटी की लस्सी किस तरह से हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ जो है चाटी की लस्सी बनाया करती थी। अगरचे अब हम मशीनी दौर में रहते हैं और इस चाटी की लस्सी की जगह एक मशीनों ने ले ली है, लेकिन वो एक खूबसूरत कल्चर, वो हमारा रहन सहन, वो तमाम आपको म्यूज़ियम की इस दूसरी गैलरी में देखने को मिलेगा। जिनकी सूफी बुजुर्ग हैं गुलाम रसूल, जिन्होंने यूसुफ ज़ुलेखा का किस्सा जो है अपनी मकामी ज़ुबान यानी पंजाबी में लिखा, और वो किस्सा वो पंजाबी किताब जो है यहाँ पे डिस्प्ले भी की गई है।
इन कुछ शोकेसेस में हमारे रीजन शॉर्ट कोट्स माउंट से मिलने वाली उनकी सरफेस कलेक्शन जो है वो हमने डिस्प्ले की हुई है। अगर आप यहाँ गौर से इन पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि क़ब्ल मसीह का ज़माना वो इन मुजस्मों के ज़रिए, छोटे छोटे मिनिएचर वर्क के ज़रिए दिखाया हुआ है कि उस दौर के इंसान कैसे होते थे, उनके खदोखाल कैसे होते थे। तो रिसर्चर्स आते हैं, इन पर रिसर्च करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं उस दौर के इंसान, उनके क्या खदोखाल होते थे, उनका रहन सहन कैसा होता था, उनका पहनावा कैसा होता था। तो तमाम के तमाम ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। जब हम हिंदू पीरियड की बात करते हैं तो उस दौर में रावी के पानियों से मिलने वाले कुछ मोती, मनके, सिप्पियाँ यहाँ पे, और उनके जो जेवरात, उस वक्त जो क्लास सिस्टम होता था, तो जो अमीर तबका, अमीर क्लास होती थी वो किस तरह के जेवरात पहना करती थी उनकी ख़वातीन, और जो गरीब तबका होता था वो टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए जेवरात जो है वो पहना करते थे। तो तमाम इस शोकेस में वो दिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कुछ करेंसी की, कुछ सिक्कों की, कुछ पैसों की। तो इस शोकेस में जितने भी सिक्के हैं, अगरचा अब इनका सिक्का नहीं चलता, लेकिन जनाब ये बड़े ही यूनिक हैं। इस शोकेस में आपको पाकिस्तान के कदीम सिक्के मिलेंगे, बरतानी दौर के सिक्के यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, हिंदू शाही तब मुग़ल दौर के सिक्के यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इसके अलावा कुशान दौर के जो सिक्के हैं वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का जो पहला एक होल वाला पुराना सिक्का है वो बड़ा मज़ेदार सा है, गौर से करेंगे तो वो होल वाला सिक्का भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अगर हम बल्तिस्तान की बात करें तो अभी भी वहाँ पे ये कल्चर पाया जाता है, और बल्ती लैंग्वेज में जो कावा गर्म करने वाला बर्तन है उसको समवार कहा जाता है। और इसके अलावा जिसमें हाथ वॉश करते हैं और मेहमानों की स्वागत की जाती है, उनके हाथ धुलाए जाते हैं, उसको प्लक्कू कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लालपुर म्यूज़ियम जो है सांदल बाग की जितनी भी फोक स्टोरीज़ हैं, जितना भी फोक कल्चर है उसको भी कवर करता है। तो हमारे इस रीजन की जो सबसे बड़ी फोक दास्तान है वो है हीर रांझा। हीर रांझा को लिखा था वारिस शाह ने, और हीर रांझा का मज़ार जो है हमारा फैसलाबाद रीजन का ये एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जंग, वहाँ पर इनका मज़ार भी मौजूद है। तो म्यूज़ियम का विजिट करने के लिए आते हैं तो आपने डाउनस्टेयर से वापस नहीं चले जाना, आपको स्टेयर्स चढ़ते हुए ऊपर आना है, क्योंकि जब आप अपस्टेयर्स जाते हैं तो मज़ीद 5 गैलरीज आपको दावत नज़ारा देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये तस्वीर बहुत ही नायाब है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक कुआं है। आज इस कुएं की जगह जो है फैसलाबाद की तारीखी इमारत घंटाघर जो है यहीं पे बना था, और आज वो घंटाघर के रूप में हमारे सामने है, लेकिन पहले ये कुआं हुआ है। चलिए कुछ ज़ात कुछ खास सिस्टम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब लालपुर बना तो उसकी नींव जो है 4 मशहूर बड़ी ज़ातें हुआ करती थी, जिसमें जट, अराइन, राजपूत और जागीर। उनका हमने एक डेमो भी दिखाया हुआ है कि ये 4 जो मशहूर और बड़ी ज़ातें जो हैं, पहले ये लोग यहाँ पे आए और इस तरह से मज़ीद लोग आना शुरू हुए, मज़ीद ज़ातें यहाँ पे आए और शहर जो है तरक्की किया। जब आप लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद में आते हैं और यहाँ पे चीज़ों का डिटेल में व्यू करते हैं, डिटेल में चीज़ों को देखते हैं, तो आपकी नॉलेज में, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। हम इस वीडियो के ज़रिए आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर आपने डिटेल्स जाननी है तो आपको लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद का रुख करना पड़ेगा। इस वक्त जैसा कि फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद जो कि टेक्सटाइल हब है, टेक्सटाइल का सिटी है, तो यहाँ इस वक्त हम टेक्सटाइल गैलरी में मौजूद हैं, जिसको पार्चा बाफी गैलरी भी कहते हैं। तो इस पूरी गैलरी में हमने दिखाया हुआ है कि पुराने दौर में किस तरह से हाथों से मैनुअली काम होता था। वो काम किस पे होता था, एक मशीन जिसको खड्डी कहा जाता है, जो आज भी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। इस खड्डी के ज़रिए मैनुअली जो है कपड़ा बुना करते थे। खेस, सरियाँ, लुंगियाँ, चादरें इस खड्डी के ज़रिए मैनुअली बनाई जाती थी। अगरचे तरक्की का जब दौर स्टार्ट हुआ, तरक्की का जब पहिया घूमा, तो इस खड्डी की जगह पावर लूम्स और जदीद मशीनों ने ली। टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, उस वक्त टेक्सटाइल गैलरी में वो मौजूद है। तो ये जो एक मॉडल है बड़ा ही खूबसूरत है, जिसे रुई बुनने का आला कहा जाता था। पुराने दौर में जब इस पर रुई बुनता जाती थी तो एक बड़ी इसकी म्यूजिकल आवाज़, एक सुर निकला करते थे। तो वो सुर जो है अभी भी हमारे जो अजदाद हैं, हमारे दादियाँ, नानियाँ, परनानियाँ, उनकी बात में कहीं ना कहीं आज भी वो सुर मौजूद होंगे। तो उसका मॉडल जो है ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है।
इस तरह से हमारी दादियाँ नानियाँ जो है चरखा काता करती थी। और आप जो है नुसरत फ़तेह अली खान के शहर में मौजूद हो, टेक्सटाइल के शहर में मौजूद हो, चरखे के पास खड़े हो, तो आपको क्या सॉन्ग याद आता है? यकीनन आपको वही सॉन्ग याद आता है, सुन चरखे दी मिठड़ी को माहिया मैनू याद आना। आपको जान के खुशबार हैरत होगी कि फिल्मी दुनिया के दो बड़े नाम, दो बड़े खानदान, उनका तल्लुक भी लालपुर यानी फैसलाबाद से है। अगर हम बात करें बच्चन खानदान की, तो तेजी बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की वालिदा है, उनका तल्लुक भी, उनकी जो पैदाइश है वो फैसलाबाद में हुई। और दूसरा बड़ा नाम जो है कपूर ख़ानदान का, पृथ्वी कपूर जो है वो भी फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के रहने वाले थे। इसके बाद ये पेशावर चले गए और माइग्रेट कर गए इंडिया की तरफ। इसके अलावा अगर हम बात करें इकबाल बेगम की, माला बेगम की, वो भी फैसलाबाद से तल्लुक़ रखते हैं। सियाह महूदियों की एक बड़ा नाम ज़ुबैदा आगा और हमीद नज़ामी, इन सब का तल्लुक़ लालपुर यानी फैसलाबाद।